वही एक खबर ये है कि इरफान पठान किसी तारुफ के वो मोहताज नहीं है, लेकिन ज़ाहिर पॉजिटिव नहीं, लोग उनको नेगेटिव तौर पे जानते हैं। एशिया कप से पहले जी वो बायकाट की नारे मार रहे थे, बायकाट होना चाहिए, पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलेगा नहीं खेलेगा नहीं खेलेगा। फिर उन्होंने इतनी, जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान की बुराइयां करी कि इंडिया ने उनको कहा कि भाई ठीक है, हम इस बच्चे पे शफकत का हाथ रखते हैं, और इनको कमेंट्री का जो पैनल है उसका हिस्सा बना लिया गया। पहले इनको निकाल दिया गया था कि ये बेचारे बड़ा परेशान घूम रहे थे। यकीन माने मेरे पास ये तक खबरें कितने इतने ये परेशान हो गए थे, इन्होंने बहुत सारे लोगों से उधार लिया, इनके चेक बाउंस होने लगे, और उधार की वजह से इनका ये हाल हुआ था कि इनके घर के चक्कर लोग मारने लगे थे। लेकिन चलें जी, किसी की रोजी रोटी पे लात नहीं मारनी चाहिए, कमेंट्री का हिस्सा बन गए तो अब इनको कुछ पैसे मिलेंगे, एंड देन फिर ये जो है ये अपना उधार उतारेंगे। इरफान पठान जो ये बातें कर रहे थे जी, नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उन्हें कमेंट्री का वो है, कमेंटेटर बना दिया, दोबारा पैनल का हिस्सा रख लिया है। वहीं इरफान पठान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मैच हुआ उसके बारे में ये भी कहा कि ये मैच तो अफगानिस्तान जीता हुआ था, एम्पायर्स ने सपोर्ट की है पाकिस्तान को, ये आदमी चवल मारने से बाज नहीं आ रहा। नसीम भाई, इसका क्या करें हम? देखिए भाई, ये क्यों नहीं आ पा रहा अभी तक समझ में नहीं आ रहा। हालांकि आपको याद होगा अभी रिसेंटली वर्ल्ड चैंपियंस लीग खेली गई थी, वो जो लीजेंड्स लीग हुई थी इंग्लैंड में, वहाँ पे इंडियन टीम पहुँची और उन्होंने पाकिस्तान से मैच नहीं खेला। उन्होंने कहा कि कभी कहा कि शाहिद अफरीदी नहीं होने चाहिए, कभी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से मैच लाला तो हलक में अटके हुए लोग, लेकिन वो आपने मंजर देखा था कि लाला टॉप पे खड़े हुए ये टांग रख के, ये नीचे से गुजरते हुए जा रहे थे दोनों पठान भाई। और उसके बाद अब आप देखें, आपने वहाँ खेलने से इनकार कर दिया, तो यहाँ पे वसीम अकरम है, वकार यूनुस है, बजीद खान है, यहाँ भी तो कमेंटेटर है, यहाँ क्यों आ गए भाई? आप मना करो भाई, मैं तो नहीं करूँगा। मना करो, सही बात है। अगर आपको बहुत ज़्यादा खेलने से मना है तो आप यहाँ पे क्यों आ गए कमेंट्री करने के लिए? वहाँ शायद पैसे कम मिल रहे होंगे, यहाँ पैसे थोड़े ज़्यादा मिल रहे होंगे, तो उन्होंने कहा यहाँ तो हमने जाना है, हर हाल में पहुँचेंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल का बॉस कौन है? मोहसिन नकवी, ये सरबराह मोहसिन नकवी हैं। तो मोहसिन नकवी अब अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, पाकिस्तान के कमेंटेटर्स भी आ रहे हैं, तो भाई आप क्यों आ रहे हो? मना कर देते, मैं नहीं कहूँगा। और क्या आपको जब वर्ल्ड लीजेंड्स लीग में पता नहीं था कि यहाँ पर जो है वो शाहिद अफरीदी भी आ रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान भी आ रहा है, आप ट्रैवल करके आ गए, फिर आपको रातों रात ख्याल आया हमारा हशर क्या होगा वहाँ पे जाने के बाद? हमने तो इतनी ट्रोलिंग की है पाकिस्तान की। और फिर उसके बाद देखिए, एशिया कप माजी में तो एक मरतबा नहीं भी हुआ, एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जब इंडिया में हो रहा था पाकिस्तान नहीं गया, इंडिया श्रीलंका में हो रहा था इंडिया नहीं गया। लेकिन आज की तारीख में सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। अभी तो हम 6-0 करके आ रहे हैं उनका 10 मई को, उसके वो तो 6-0 के बाद भी मैंने सुना है कुछ आपके साफी दोस्त नाराज हो गए जो वहाँ बैठे हुए भारत में। भाई वो तो ज़ाहिर है बूढ़ी मीडिया, तो सिर्फ बूढ़ी मीडिया ही कर रहा था ना वहाँ बैठ के, उनका काम देखिए, हमारी तरीके से वहाँ का मीडिया आज़ाद नहीं है, उस तरीके से आज़ादी से बात नहीं कर सकता। इवन कि उनका क्रिकेट बोर्ड, हम तो मोहसिन नकवी साहब पे क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं ना, वहाँ बैठ के कोई क्रिटिसाइज़ तो करे, BCCI पे या किसी और मामलात पे नहीं करते वो, किसी चीज़ पे भी क्रिटिसाइज़। वो थोड़ी बहुत ड्रामा ज़रूर कर लेते हैं। देखें, एशिया कप इंडिया मना कर रहा था नहीं खेलेंगे और वो खेलने के लिए जा रहे हैं, वो सिर्फ एक ड्रामा होता है। वो सारे के सारे वहीं बैठे हुए होंगे जो साफ़ी बात कर रहे थे। बात ये कि एशिया कप का अगर मैं सिर्फ क्यों हो रहा है ये, हालांकि 6-0 जो पाकिस्तान ने इनके 6 जहाज़ गिराने के बाद तो इनको तो खेलना ही नहीं था। मेरे तो साफी दोस्तों ने बात करना भी बंद कर दिया है। जख्मों पे नमक छिड़कना, आप भी बाज नहीं आएंगे। जख्मों पे नमक छिड़क रहे यार नसीम भाई, बहुत मैं आपको ये इस इरफान का बताएंगे, इसने ये कहता कि भाई मैं नहीं करूंगा कमेंट्री, मुझे नहीं करनी है, मैं नहीं कर रहा। ये देखिए, पैसों के चक्कर में, मैंने जो आपको खबर दी है ये बड़ी मैं आपको वसूख से दे रहा हूँ, इसके घर के चक्कर मार रहे हैं। जब इसको निकाल दिया था ना, ये अपनी बेगम के साथ यूट्यूब चैनल चला रहा था कुकिंग का, तो इसके घर के ये हालात हो गए थे कि इसके घर के बाद चक्कर लगा रहे थे लोग कि भाई पैसे तो वापस कर दो। तो इस बेचारे का फिर ये वजह थी जो इसने कहा कि नहीं मैं कर लूंगा भाई, मैं तो डायलॉग मारता हूँ। शेख भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो लास्ट एशिया कप यहाँ खेला गया था, इरफान पठान उस टीम का हिस्सा थे। उससे पहले जो सीरीज़ खेली गई थी, इरफान पठान उस सीरीज़ का हिस्सा थे। आप यकीन माने, ये खाना खाने के लिए मोस्टली शाहिद खान अफरीदी के घर पे जाते थे, मोस्टली। और शाहिद भाई दिल के अच्छे, कसम से शाहिद भाई से सबकी मेहमान नवाजी अभी शाहिद भाई से पूछ लो, हो सकता है शाहिद भाई से उधार भी लेकर गया हो। ये मैं बता रहा हूँ, ये कुछ बातें हैं ऐसी, शाहिद भाई तो नहीं बताएंगे, बड़े दिल वाले वो। बता रहा हूँ ना, जब हालात अच्छे थे, मामलात अच्छे होते थे, तो ये वहाँ पे खाना खाने एक मरतबा नहीं कई मरतबा गए, ये निकल के जाते थे। लाला उनके लिए अरेंज करते थे बाकायदा तौर पे, कई और प्लेयर्स भी जाते थे।